आपने कभी नोटिस किया है कि आप मैच स्टिक को लेते हो, जब तक हम उसे रब नहीं करते हो मैच स्टिक क्या होती है, जलती नहीं है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो एक पेपर का, पेपर को अगर हम कैंडल के नीचे रखेंगे तो पेपर इजीली जल जाएगा। वहीं आप दूसरे एग्जांपल ले लो वुड का, अगर वुड को हम कैंडल के नीचे रखेंगे तो वुड क्या जलेगा? ऑफ कोर्स वुड नहीं जलेगा। ऐसा क्यों कि पेपर को कैंडल के नीचे रखते ही पेपर जलने लग जाता है, लेकिन वुड को कैंडल के नीचे रखते हैं तो वुड नहीं जलता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। अभी इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज ए फायर। सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पर वो सब्सटेंस क्या करता है, फायर को कैच करता है। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो हमारे पास एक पर्सन है ए, जब तक हम इसको 400 रुपीज़ नहीं देंगे ये खुश नहीं होगा। मैंने इसको अगर 380 रुपीज़ भी दे दिए तब ये खुश नहीं। ये खुश कब होगा? जब मैं इसको 400 रुपीज़ दूँगी। वहीं हमारे पास पर्सन है बी, ये 900 लेने पे खुश होता है और मैंने इसको 899 रुपीज़ भी दे दिए फिर भी ये खुश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको खुश होने के लिए क्या चाहिए? 900 रुपीज़ चाहिए। जैसे ही मैं इसमें 1 रुपया और ऐड ऑन कर दूंगी, उसके पैसे 900 होंगे, तो 900 रुपीज़ मिलता है, पर्सन बी क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। वैसे ही इग्निशन टेम्परेचर होता है। सपोज करो हमारे पास फ्यूल ए है, इस फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर जब तक मैं इसको प्रोवाइड नहीं करूँगी, जब तक मैं इसको हीटअप नहीं करूँगी इस टेम्परेचर लेवल तक, ये सब्सटेंस ए जलेगा ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंबस्टिबल फ्यूल को अगर हम जलाते हैं, उसको हमें जब तक हमें उसको हीट करना होता है, जब तक हमें उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है, जब तक कि उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर ना आ जाए। जैसे ही उसका टेम्परेचर हीटअप जो कर रहे हैं वाला टेम्परेचर जैसे इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर जाएगा, वो फ्यूल क्या हो जाएगा? जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस पॉइंट से वो फ्यूल जलना स्टार्ट करता है वो टेम्परेचर उसका क्या कहलाता है? इग्निशन टेम्परेचर। अगर आप एग्जांपल लो वुड का और केरोसिन ऑयल का, इन दोनों के इग्निशन टेम्परेचर क्या है? डिफरेंट है। केरोसिन को आप थोड़ा सा भी हीटअप कर दोगे, केरोसिन ऑयल क्या हो जाएगा? जल जाएगा, है ना। वहीं अगर आप वुड को आप थोड़ा सा हीटअप करोगे तो वुड नहीं जलेगा, क्योंकि दोनों की इग्निशन टेम्परेचर क्या है? डिफरेंट है। तो समझ में आया? इग्निशन टेम्परेचर वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसके बाद से इग्निशन टेम्परेचर क्रॉस करने के बाद ही कोई फ्यूल क्या करता है? आग पकड़ता है। अब हम एक्टिविटी 6.4 देखते हैं। एक्टिविटी 6.4 में क्या करना है कि आपको कैंडल लेना है, कैंडल के ऊपर आपको पेपर कप लगाना है, ठीक है। ये कैंडल अपनी कैंडल के ऊपर हमने पेपर कप लगाया। वही बी में भी हमें कैंडल लेनी है और कैंडल के ऊपर पेपर कप लगाना है, लेकिन डिफरेंस ये है कि हमने फिगर ए के अंदर वाटर भर रखा है पेपर कप के। ये हमारा क्या है? पेपर कप है कोन शेप में, और ये हमारी क्या है? दोनों कैंडल है। कैंडल के ऊपर हमने पेपर कप रखा हुआ है। इस पेपर कप में फिगर ए में हमने पेपर कप के अंदर पानी डाला है, लेकिन फिगर बी में पेपर कप के अंदर हमने कोई भी पानी नहीं डाला और इस कैंडल को हम जला देंगे। जैसे हमने कैंडल जला दी, इस पेपर कप के अंदर क्या है? वाटर है। हम देखेंगे इस पेपर कप में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन फिगर बी में जब हम इस कैंडल को जलाएंगे ये पेपर कप क्या हो जाएगा? जलना स्टार्ट कर देगा। ये पेपर क्या कप हो जाएगा? क्या बर्न हो जाएगा और ये जलना स्टार्ट हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये पेपर कप में तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस पेपर कप के अंदर क्या था? पानी। कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू, किसके थ्रू? कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू जितना भी हीट हमने इस कैंडल के थ्रू इस पेपर कप को प्रोवाइड करा, इस पेपर कप ने क्या करा? कंडक्शन के थ्रू वो सारा हीट किसको दे दिया? पानी को दे दिया। सारा का सारा हीट जब पानी को दे दिया तो इस पेपर कप का तो इग्निशन टेम्परेचर पहुंचा ही नहीं, और इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंचा तो इस पेपर ने चलना भी स्टार्ट नहीं करा। लेकिन इस वाली कंडीशन में हमने इसको जैसे ही टेम्परेचर प्रोवाइड किया, इसका इग्निशन टेम्परेचर क्रॉस हुआ, ये पेपर कप जल गया। इसमें इसका इग्निशन टेम्परेचर इसलिए क्रॉस नहीं हुआ कि उसकी जितनी भी हीट हमने प्रोवाइड की है, इस पेपर कप ने सारी की सारी हीट किसको? कंडक्शन के थ्रू किसको दे दिया? पानी को दे दिया। अगर हम इसको और हीटअप करेंगे तो एक टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ये पानी क्या बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इस पेपर कप को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर तो क्रॉस हुआ ही नहीं। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि इग्निशन टेम्परेचर भी एक मेजर रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए। अब हम समझते हैं कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है एंड कैन ईजिली कैच फायर विद फ्लेम, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी फ्लेम हम उनको प्रोवाइड करा देंगे तो
फायर को ईजिली कैच कर लेंगे। आपने हाईवे में देखा होगा कि बड़े बड़े ट्रक्स जाते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कीप डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि उन सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर इतना ही लो होता है कि थोड़ा सा स्ट्राइक करने पर भी, आपस में थोड़ा सा भी रब करने पर वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या करते हैं, फायर को कैच कर सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। थोड़ी सी भी अगर फ्लेम मिल गई, उनका इग्निशन टेम्परेचर इतना लो है कि वो सडनली क्या कर लेंगे, फायर को कैच कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोल, एल्कोहल एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम एलपीजी बोलते हैं। थोड़ा सा भी हीटअप करने पर इनका इग्निशन टेम्परेचर इतना लो होता है कि इजीली फायर को कैच कर लेता है।